क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सामने रास्ता हो लेकिन कदम उठाने की हिम्मत ना हो? जब अपने ही लोग सामने खड़े हों और धर्म भी समझ में ना आए। आज हम जानेंगे महाभारत के सबसे महान योद्धा अर्जुन का टूटना, और वहीं से जन्म लेती है भगवत गीता। कुरुक्षेत्र सिर्फ एक युद्ध भूमि नहीं थी, वह था धर्म क्षेत्र, जहां आमने सामने खड़ी थी दो सेनाएं, एक ओर पांडव, दूसरी ओर कौरव। और महाभारत की गीता की पहली आवाज आती है एक अंधे राजा की। धृतराष्ट्र पूछते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र माम का पांडवाश्चय किम कुर्वत संजय। वे कहते हैं, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? ध्यान दीजिए, उन्होंने मेरे और उनके कहा। धर्म क्षेत्र में भी उनका मन मोह से अंधा था। संजय, जिसे वेदव्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी थी, वह देख पा रहा था सब कुछ, सेनाएं, शंखनाद और आने वाला विनाश। वह बताता है, पांडव शांति और विश्वास के साथ खड़े हैं और कौरव भीतर से डरे हुए। दुर्योधन, जो बाहर से अहंकारी था, अंदर से डरा हुआ, वह अपने गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना गिनाता है, क्योंकि जब इंसान डरता है तो वह दूसरों की ताकत गिनने लगता है। फिर बजते हैं शंख, श्री कृष्ण का पांचजन्य, अर्जुन का देवदत्त, भीम का पौंड्र। यह सिर्फ आवाज नहीं थी, यह था धर्म का ऐलान। अधर्म के पास संख्या हो सकती है, पर आत्मबल नहीं। अर्जुन कहते हैं, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करिए। वह युद्ध से पहले सच देखना चाहता था, लेकिन सच देखना हर किसी के बस की बात नहीं। अर्जुन देखता है गुरु, पितामह, मित्र, भाई, अपने ही लोग, और उसका शरीर कांपने लगता है। गांडीव हाथ से गिर जाता है, मुख सूख जाता है, आंखें भर आती है। यह डर नहीं था, यह था मोह। अर्जुन कहता है, अपने ही लोगों को मारकर राज्य का क्या लाभ? कुल का नाश होगा, धर्म नष्ट होगा, वर्ण संकर होगा। बातें सुनने में धार्मिक है, लेकिन भीतर छुपा है कर्तव्य से पलायन। अर्जुन अहिंसा की बात करता है, लेकिन वह भूल जाता है अन्याय को रोकना हिंसा नहीं, कर्तव्य है। अगर राम ने रावण को न मारा होता तो धर्म कैसे बचता? अर्जुन कहता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। वह धनुष छोड़ देता है, रथ में बैठ जाता है, और यहीं मानव टूटता है, और यहीं से भगवद गीता शुरू होती है। आज का अर्जुन गलत के खिलाफ बोल नहीं पाता, डर के कारण निर्णय टालता है, रिश्तों और समाज में फंसा है। और श्री कृष्ण हमारे भीतर का विवेक है। याद रखिए, जब जीवन में आप टूटते हैं, वहीं से ईश्वर बोलना शुरू करते हैं। अगले अध्याय में जब अर्जुन पूरी तरह समर्पित हो जाएगा, तब श्री कृष्ण बताएंगे आत्मा क्या है, मृत्यु का सत्य क्या है, और कर्म का असली अर्थ क्या है। अगर आप चाहते हैं अध्याय 2 सांख्य योग की पूरी कथा और ज्ञान, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण, ताकि अगला अध्याय आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।